हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने सर्वनाम का पार्ट 1 आपने देखा है, जिसमें हमने जाना था सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों में एक प्रकार हमने समझा था। आज हम समझने जा रहे हैं उसका दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप पुरुषवाचक सर्वनाम को देखने के लिए पार्ट ए वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं निश्चयवाचक प्रोनाउन, जिसे हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि निश्चय अर्थात निश्चित हो। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे हम ऐसा भी जान सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं कि वह मेरा भाई है, यह मेरा घर है, वे अध्यापक है, वे स्टूडेंट्स है, यह टीचर है। जो भी आप कहना चाहें जिसमें निश्चित हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रकार है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इससे भी स्पष्ट है, स्टूडेंट्स समझ पा रहे होंगे आप कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात इनडेफिनेट प्रोनाउन जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधे सीधे जब आप नहीं जानते हैं कि कौन है, क्या है, कैसा है, तो हम अनिश्चयवाचक प्रोनाउन से डालेंगे। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि अनिश्चयवाचक के उदाहरण हैं। और भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उदाहरणों को कि दरवाजे पर कोई खड़ा है कोई, नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स हम कि कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कुछ लेकर आया है, क्या लेकर आया है, नहीं जानते, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है। किसी ने फ़ोन पर बताया, किसने बताया, आप नहीं जानते हैं, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन की श्रेणी में इसको रखते हैं। वहाँ पर कोई नहीं है और कुछ तो बात है, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो बात है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इससे भी स्पष्ट हो रहा होगा आपको नाम से स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ संबंध बताया जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा, वैसा, उतना, जितना, जिसे, उसे, जो, सो आदि शब्द आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में हैं। उदाहरण देखिए आप कि जो सोता है वो खोता है। निश्चित है, आप सो जाइए और खो दीजिए जीवन को, तो स्लीपिंग बैड हैबिट है बहुत ज़्यादा सोना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपके कर्मों का परिणाम आपको भुगतना होगा। जो डरेगा सो मरेगा, तो यहाँ पर जो है, सो है, जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उपयुक्त वाक्यों में हम बात करें अगर कि जैसा, वैसा, जो, वह, जो और सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम का बोध हमें करा रहे हैं, ज्ञान हमें करा रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इस प्रकार भी आप जान सकते हैं कि जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे भाग में आए, किसी दूसरे सर्वनाम के साथ या व्यक्ति वस्तु के साथ आपस में संबंध स्थापित करे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आइए हम सर्वनाम के प्रकारों में अगला प्रकार, सेकंड लास्ट प्रकार देखते हैं, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। इससे भी स्पष्ट है, भली बात ही है, डैम इजी है, बहुत सरल है सर्वनाम का यह प्रकार कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो, या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, कौन, कैसे, क्या, किसने आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में ही है दोस्तों। उदाहरण देखिए आप, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न है।
तुम कहाँ जा रहे हो, बोलो कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह किसकी पुस्तक है, बताइए भाई किसकी पुस्तक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ कौन खड़ा है, नहीं पता हमें कौन खड़ा है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसे किसने मारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्यों में क्या, कहा, किसकी, कौन, किसने आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसे इस प्रकार भी जान सकते हैं कि किसी संज्ञा के विषय में जिन सर्वनामों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए सर्वनाम का अंतिम प्रकार जानते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट्स, सर्वनाम के प्रकारों में 6 प्रकारों में हम 6वां प्रकार जान रहे हैं, अंतिम प्रकार देख रहे हैं, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज अर्थात स्वयं के लिए, अपने लिए, खुद के लिए जब प्रयोग हो तो निजवाचक सर्वनाम होगा, ऐसे हम समझ सकते हैं। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता स्वयं के लिए, अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने, अपने आप, अपना खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। परीक्षा में उदाहरण दे देता है कि निम्न वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम को पहचानिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं हमारा निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊँगा, अपने आप निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में है। तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, फिर अपना पाठ, मेरी बात हो रही है, स्वयं के पाठ की बात हो रही है, तो निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में है। उसने खुद यह पत्र लिखा है, खुद लिखा है, खुद की बात हो रही है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम अपने आप करो, अपना काम आप करो, तो आप भी निजवाचक सर्वनाम है कि हम स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप, अपना, खुद और आदि निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में कर्ता के साथ जिन सर्वनामों से अपनेपन का बोध हो, स्वयं का बोध हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो जब भी मित्रों आप अपनी बात करें, स्वयं के बारे में बात करें, खुद के बारे में बात करें, अपने लिए कुछ बोले, तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा। इसे भली भांति पहचान सकते हैं आप। गाइस, ये देखा आपने, सर्वनाम के विभिन्न प्रकारों को समझा और जाना। ये था सर्वनाम का पार्ट 2। जल्दी ही मैं सर्वनाम शब्द और उनके कार्य के रूप आपके सामने लेकर आऊँगी। पार्ट 3 में, सर्वनाम का पार्ट 3 वीडियो जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। तो इसी तरह व्याकरण के वीडियोस को पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वंदे मातरम। जय हिंद।